एक टूटा हुआ दिल जिसके पास यादों के अलावा कुछ नहीं था। कुछ दोस्त थे जो अब दूर हो चुके थे, अपने अपने में मशगूल। जो एक वक्त पे उसके सुख दुख के साथी थे, सब छूट चुके थे। और प्यार, वो तो इस तरह से खोया हुआ था कि चाहकर भी ढूंढ नहीं पा रहा था उसे वो। उसकी खुशियों के सारे रास्ते बंद से लग रहे थे शशांक को। उस पार्क के कोने में बैठा हुआ वो अपनी पिछली जिंदगी के पन्ने पलटकर हर बार की तरह उस दिन भी देख रहा था। वो पार्क जिससे जुड़ी ना जाने कितनी बातें थी, कितनी यादें थी, कितने खूबसूरत किस्से थे उसके पास कहने को। लेकिन कहे किससे, कौन सुनेगा। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। जाना पहचाना सा एक एहसास, लेकिन ऐसे कैसे। जिसका ख्याल उसे इस एहसास से आ रहा था, वो तो हजारों मील दूर अपने नए कॉलेज, नए दोस्तों के बीच होना चाहिए इस वक्त। फैटी करीबन 1 साल बाद वापस आया था वो कोलकाता। शशांक को तो जैसे वीराने में पेड़ की छांव मिल गई हो। वो दोस्त जो उसका पूरा बागीचा हुआ करते थे, उनमें से एक लौट आया था, भले ही कुछ दिनों के लिए। फैटी के कहने पर वो दोनों सीधे पार्क से फैटी के घर की तरफ चल दिए, नई पुरानी सारी बातें करते। और शशांक ने देखा कि कैब उस रास्ते पे नहीं है जो फैटी के घर की तरफ जाता है। कहाँ ले जा रहा था उसे फैटी? टॉलीगंज? रास्ते तो उधर ही जा रहे थे। क्यों? वहां तो कोई नहीं है। वो घर जिसकी एक चाबी तो शशांक के पास है और एक रोयान के पास। उसने पूछा तो फैटी ने बात घुमा दी। कुछ अच्छा सा अंदेशा यानी कि इंट्यूशन हो रहा था शशांक को। सही था उसका इंट्यूशन। पूरा का पूरा बागीचा लौट आया था। रोयान, अस्मी, एना और फैटी सब। वो फूल अब तक नहीं आया था जिसके बिना उसका पूरा बागीचा सूना सा लगता था। दिया कहाँ है? उसे भी बुला। अस्मी का सवाल और ना चाहते हुए भी शशांक के चेहरे पर वो सारे भाव आ गए जो वो इन सब से और खुद से छुपाना चाहता था। कुछ कह नहीं पाया वो, बस यादों का एक गुबार सा उसकी आंखों के सामने से गुजर गया और बोझिल कर गया उसे। कहाँ थी दिया? कौन थी दिया? कैसे मिला उससे वो और कैसे खो दिया फिर उसने? बने रहिए बातें बाय KRV पे मेरे साथ इस ऑडियो स्टोरी श्रृंखला में। इसका नाम है सामने वाली खिड़की। अगर आप इसे पूरा एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये एज एन ई-बुक अमेजन पे उपलब्ध है। द गर्ल नेक्स्ट विंडो, पेपर बैक भी जल्दी।